Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide हूँ. आज का विषय है पुरुषों के लिए कि पुरुषों के ऐसे सच जो वो नहीं चाहते कि उजागर हो स्त्रियों के सामने. तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और ये विषय आपके लिए तभी सार्थक हो सकता है, ये वीडियो आपके लिए तभी यूज़फुल हो सकती है जब आप अपने दिमाग को खाली रखें और दिल को खोल के रखें. तभी आपके भीतर कुछ नया प्रवेश कर सकता है, तभी आप कुछ नया सीख सकते हो. तो आइए विषय की स्टार्टिंग करते हैं. सिर्फ शादीशुदा और मैच्योर सिंगल के लिए सेक्स के बारे में वो सच जो मर्द नहीं चाहते कि आप जानें, क्योंकि उन्हें पता है आप उनकी अगर स्त्रियां उनके सच को जान गई तो उनको लगता है कि हो सकता है कि स्त्रियां हमारी बुराई करें, उन्हें सेक्स फ्रीक समझें, उन्हें कुत्ता कहेंगी, उन्हें ऐसे नाम देंगी जो लिखे नहीं जा सकते. लेकिन इससे एक मर्द नहीं रह जाता, या आप एक औरत से शादी करना नहीं चाहती हैं. किसी मर्द के साथ पूरा मज़ेदार खुशी भरा रिश्ता बनाने के लिए आपको यह समझना होगा कि उसे एक सच्चा मर्द क्या बनाता है. किसी भी औरत को अगर किसी मर्द से, किसी पुरुष से शादी करनी है और उसके पुरुषत्व को, उसकी सेक्सुअलिटी को फील करना है, तो ऐसा क्या है जो हम पुरुष को प्रेरणा दे सकते हैं, जो हम पुरुष को सिखा सकते हैं, या जो हम अपने पुरुष मित्र के लिए कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका मर्द ना सिर्फ आपसे प्यार करेगा, बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन आपके लिए पागल हो जाएगा. ये वैसे तो वीडियो महिलाओं के लिए है, महिलाओं को सीखना है कि ऐसा वो क्या करें कि उनका पुरुष उनके लिए पागल बना रहे हर दिन, उनसे वो बहुत प्रेम करे, उनके प्रति वो डेडिकेटेड हो, समर्पित हो. तो पहला पॉइंट है कि पुरुष बहुत सेक्सुअल होते हैं. सेकंड, पुरुष बहुत विजुअल होते हैं. एक आम पुरुष रोज़ कम से कम 8 बार सेक्स के बारे में सोचता है. क्या आपको ये पता है? एक महिला होने के नाते यह सबसे कम है. पुरुष पूरे दिन बिल बोर्ड के ऐड से लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरों और चर्च में कम कपड़े पहनी औरतों तक सेक्सुअल तस्वीरों से घिरा रहता है. ये हम सब लोगों को भी रियलाइज़ होगा कि हर जगह सेक्सुअल फ़ोटो लगे रहते हैं. हर ऐड पे महिलाओं के नग्न फ़ोटो, सेक्सुअलिटी के फ़ोटो से ही प्रोडक्ट को बेचा जाता है. क्योंकि वे विजुअल और सेक्सुअल होते हैं, इसलिए वे ऐसी तस्वीरें लेते हैं जो सेक्सुअल प्रेशर पैदा करती हैं. आजकल हमें छोटी से छोटी चीज़ भी बेचनी हो ना, तो हम सेक्सुअलिटी से रिलेटेड फ़ोटोज़ उसके साथ चिपका देते हैं. और इन सब चीज़ों से पुरुष के भीतर सेक्सुअल प्रेशर पैदा होता है और एक तरह का पुरुष रिलीज़ ढूंढता रहता है. शादी नेक्स्ट है, पुरुष औरतों के शरीर के अंगों को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. ब्रेस्ट और हिप्स पुरुषों को टर्न ऑन करता है. महिलाओं के ब्रेस्ट और उनके हिप्स पुरुषों को सेक्सुअली एक्टिवेट करते हैं. सीने और बोसोम के आसपास टाइट फिटिंग वाले कपड़े मर्दों को क्रेज़ी कर सकते हैं. ब्रेस्ट के आसपास, कमर के आसपास, थाइज़ के आसपास अगर आप कपड़े टाइट पहनती हैं तो पुरुष उनसे उनके प्रति, उन महिलाओं के प्रति या उन सीन के प्रति क्रेजी हो जाते हैं. नेक्स्ट है, शादी में पुरुषों का ईगो तब बढ़ता है जब उनकी पत्नियां उनके सेक्सुअल अग्रेशन पर रिस्पोंड करती हैं. अब मान लो किसी पुरुष की शादी हो गई है और वो सेक्सुअली एक्टिव है, सेक्सुअल अराउज फील कर रहा है अपने पार्टनर को लेके, और ऐसे में अगर महिला उसकी लिबिडो पावर को इन्हांस करती है, उसका साथ देती है, तो ऐसे में क्या होता, अगर वो पॉजिटिव रिस्पोंड देती है, तो किसी मर्द को सेक्सुअली रिजेक्ट करना उसे रिजेक्ट करना है.
अगर महिलाएं उसके ईगो को सेटिस्फाई करती हैं, उसकी सेक्सुअली अराउज जो वो हो रहा है, कामों को उत्तेजित हो रहा है, उसको बढ़ावा देती हैं, तो पुरुष अपनी महिला को पसंद करता है। अगर ऐसे में पुरुष जब सेक्सुअली एक्टिव है और महिला उसको मना कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, तो पुरुष को ऐसा लगता है कि उसकी सेक्सुअलिटी को नहीं, उससे ही रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इन सब बातों का महिलाओं को ध्यान रखना है अगर आप अपने जीवन में किसी पुरुष मित्र को लाने के बारे में सोच रहे हो या ऑलरेडी आपके जीवन में कोई पुरुष है। जब कोई पत्नी अपने पति के साथ सेक्सुअली आगे बढ़ती है तो वह उसके सेल्फ स्टीम को 50% बढ़ा देती है। अगर कोई महिला सेक्सुअली अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी बनाना चाहती है, उसके साथ सेक्सुअली आगे बढ़ना चाहती है, तो वो अपने पति के सेल्फ स्टीम को 50% तक बढ़ा देती है। जो औरत सेक्स के दौरान आहें भरती है, उससे उसके पति का सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर 80% ईगो बूस्ट होता है। जो औरतें सेक्स के दौरान मतलब विभिन्न तरह की आवाज़ें निकालती हैं, जो अपने पति को, उसके पति को अराउज फील करा रहा है, जो उसके पति को और ज़्यादा एक्साइटेड फील करा रहा है, हो सकता है प्लेज़र उसके मुंह से निकल के आ रहा हो, या उसका बॉडी अलग तरह से रिस्पोंड कर रहा हो फीमेल का अपने मेल पार्टनर के साथ, तो अगर आप चुपचाप नहीं रहती, ऐसा उसको रिस्पॉन्स देती है, तो उसके पति का सेक्सुअल परफॉर्मेंस 80% तक बढ़ जाता है। सेक्स मर्द के लिए खाना नहीं है, ये एक ऐसी हवा है जिसमें वो सांस लेता है। हम कह सकते हैं कि सेक्स पुरुष के लिए ऑक्सीजन है, जिसमें वो सांस लेता रहता है और जीवन पाता है। वह इसके बिना ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। पुरुषों का नेचर ने ऐसे ही डिज़ाइन किया है पुरुषों को, उनके सेक्सुअलिटी को, कि वो बहुत ज़्यादा दिन बिना सेक्स के नहीं रह सकते। नेक्स्ट है, खूबसूरती मर्द के लिए बेकार है अगर वह सेक्स के लिए अवेलेबल ना हो। अब भले महिला कितनी ही सुंदर हो, स्त्री कितनी ही खूबसूरत हो, बट अगर वो सेक्सुअली अवेलेबल नहीं है, सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होती अपने पार्टनर के साथ, तो वो ब्यूटी, वो सुंदरता, वो खूबसूरती पुरुष के लिए बेकार है। तो ये भी हम महिलाओं को समझना है कि अगर आप अपने पुरुष के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहती हैं, डीप इंटीमेसी चाहती हैं, गहराई से रिश्ता स्थापित करना चाहती हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहती है अपने पति से या अपने पुरुष मित्र से, लाइफ पार्टनर से, तो आपको उसकी सेक्सुअलिटी को समझना होगा, स्वीकार करना होगा, तभी आप लोगों का रिश्ता खूबसूरती से चल सकता है। नेक्स्ट है, एक सेक्सुअली हॉट औरत मर्द के लिए बहुत खूबसूरत होती है। एक सेक्सुअली हॉट महिला पुरुष के लिए बहुत खूबसूरत होती है, चाहे दूसरे उसे कितना भी अनअट्रैक्टिव या बेडोल क्यों न देखें। भले समाज या दूसरे लोग उस महिला को कितना ही बेडोल, कितना ही बेढंगी देखें, बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली एक्टिव हो, हॉट हो, तो आपके लिए आपका पति या आपके पति के लिए आप सबसे बेस्ट पार्टनर हो। पुरुष के लिए वह उसकी मेडोना है, उसके सेक्स किंगडम की रानी। पुरुष के लिए ऐसी महिला जो सेक्सी होती है, जो हॉट होती है, जो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, ऐसी औरत पुरुष के लिए एक मैडोना से कम नहीं होती। वो उसके लिए सेक्स किंगडम की रानी है, उसके साम्राज्य की वो महारानी है, जो उसके पूरे यूनिवर्स पर राज करती है, जो पुरुष के पूरे अस्तित्व पर राज करती है। तो क्या आप ऐसी महिला बनना चाहेंगी जो आप अपने पुरुष के लिए एक महारानी की तरह हो, एक क्वीन की तरह हो, जिसको लव क्वीन कहा जाता है, हावी होती है और उसे कंट्रोल करती है। उसके लिए वो महिला सेक्स किंगडम की रानी, जो उसके पूरे यूनिवर्स पर राज करती है और हावी होती है और उसे कंट्रोल करती है। तो क्या आप ऐसी पावरफुल महिला हो, या आप ऐसे पुरुष हो जिसकी ऐसी महिला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, एक टाइट वजाइना पेनिस पर इतना कमाल करती है जितना कोई भी आदमी आपको बता नहीं सकता। अब इसके लिए बहुत सारी पोजीशंस हैं जो एक महिला को सीखनी चाहिए या एक पुरुष पार्टनर को भी सीखनी चाहिए, जिससे कि उसको वजाइना में या पेनिट्रेशन करते हुए टाइटनेस फील हो। जितना कोई भी आदमी, और उससे पुरुष को इतना प्लेज़र मिलता है कि वो आपको बता नहीं सकता। तो आपको अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर, अपनी सेक्सुअलिटी पर, अपने अराउज पर, अपनी सेंसुअलिटी पर, अपनी महिला होने पर पूरा ध्यान रखना है अगर आप अपने पुरुष को खुश करना चाहती हैं। बाकायदा आपको पोजीशन भी सीखनी आनी चाहिए। आदमियों को सेक्सुअल एडवेंचर बहुत पसंद होता है। अगर आप अपने पुरुष के साथ एक ऐसा एडवेंचर डिज़ाइन करती हैं या कभी कभी उससे सरप्राइज़ देती हैं, तो सरप्राइजिंग एडवेंचर जो सेक्सुअली एक्टिवेट हो, जो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, तो ऐसे एडवेंचर पुरुषों को बहुत पसंद आते हैं। ब्रेस्ट का साइज़ और शेप मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि उन्हें कैसे पैक किया गया है। ब्रेस्ट का साइज़ और शेप मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि आप अपने शरीर को किस तरह से प्रदर्शित करती हैं अपने पुरुष के सामने। आप कैसे कपड़े डिज़ाइन करती हैं, कैसे आप सेक्सुअली हॉट दिखती हैं अपने पुरुष पार्टनर को, और आदमी के सामने आप कैसे पेश आती हैं। आदमियों को ब्रेस्ट चूसना, सक करना बहुत पसंद होता है। ब्रेस्ट को दूर ले जाना उसे थप्पड़ मारने जैसा भी महसूस हो सकता है। अगर पुरुष आपके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहता है, कोई एक्टिविटी करना चाहता है और आप उसे मना कर रही हैं, या वो आपकी ब्रेस्ट को सक करना चाह रहा है और आप उसे मना कर रही हो, रिजेक्ट कर रही है, तो वो इसके लिए एक मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा भी हो सकता है। ऐसा भी पुरुष को लग सकता है। आदमियों को ऐसी औरतें बहुत पसंद होती हैं जिन्हें सेक्स पसंद हो। ऑब्वियसली पुरुष सेक्सुअली एक्टिव होता है, तो ऐसी औरतें पुरुषों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं जो उनकी सेक्सुअलिटी का ध्यान रखती हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं अपने पुरुषों के साथ। और जिन महिलाओं को सेक्स बहुत पसंद होता है, ऐसी महिलाएं भी पुरुषों को बहुत पसंद आती हैं। वह आपसे शादी करने की 60% वजह सेक्स है। अगर पुरुष आपसे अगर पुरुष आपसे शादी करना चाह रहा है, अगर आपसे रिलेशन बनाना चाह रहा है, तो 60% उसमें सेक्स की गतिविधियाँ होती हैं। सेक्सुअली वो आपसे इम्प्रेस है, इसलिए वो आपसे रिलेशन बनाना चाह रहा है। आदमियों को सेक्स बहुत पसंद होता है। पुरुष बहुत अच्छे होते हैं, पुरुष बहुत प्यारे होते हैं, पुरुष बहुत ऑसम होते हैं। तो पुरुषों के प्रति महिलाओं की ये धारणा, ये विचार, ये मान्यताएं, ये सब चीज़ें आपको फील करना चाहिए कि पुरुष अपने आप में बहुत ऑसम होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत प्यारे होते हैं। ये पुरुषों की गलती नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हैं। ये अंडरस्टैंडिंग महिलाओं में होनी चाहिए, पुरुषों में भी होनी चाहिए कि ये पुरुषों की गलती नहीं है कि वो सेक्सुअली एक्टिव हैं या वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हैं। भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है, प्रकृति ने उसे ऐसे ही डिज़ाइन किया है। जब किसी पुरुष को उसके होने और उसकी खूबसूरती के लिए पूरी तरह से प्यार, सम्मान, इज्जत दी जाती है, तो वह आपसे हमेशा प्यार करेगा। अगर आप एक महिला होने के नाते पुरुष को सम्मान देती हैं, उसकी इज्जत करती हैं, उसकी सेक्सुअलिटी को स्वीकार करती हैं और उसके साथ सहभागी होती हैं, तो वो आपसे बहुत प्यार करेगा, हमेशा प्यार करेगा। वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको हमेशा संभाल के रखेगा। तो अगर आप पुरुष हैं तो वीडियो अपनी महिला मित्र को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप महिला हैं तो बाकी जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनमें ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिनके रिलेशन अपने पुरुष मित्र के साथ अच्छे नहीं चल रहे। और
वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप वीडियो शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा पुरुषों में और महिलाओं में सेक्सुअलिटी के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा हमारी एजुकेशन हाई होगी, उतना ज़्यादा हमारा रिलेशन खूबसूरत बनेगा अपने पुरुष मित्र से और अपनी महिला मित्र से। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे सेशन में शामिल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप मुझे मैसेज करके हमारे डेली होने वाले सेशन में शामिल हो सकते हो और अपनी सेक्सुअलिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो और इसके प्रति अवेयर हो सकते हो। अपनी सेक्सुअलिटी को आप एक रिचुअल्स की तरह सेलिब्रेट कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पर, किसी ख़ास टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।